अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। ये जो ई रिक्शा है इसमें हम एक नया फॉग लाइट कनेक्शन करने वाले हैं। देखिए इसका जो फॉग लाइट एक लगा हुआ है वो ख़राब हो चुका, वो अब नहीं जलता है, इसलिए एक नया फॉग लाइट लगाने वाला हूँ। तो इसका जो हेडलाइट है उसको पहले निकाल लेता हूँ, और जो नया फॉग लाइट हम लगाने वाले हैं उसको हेडलाइट के स्विच में ही लगाने वाले हैं। एक ही स्विच में दोनों काम होगा, हेडलाइट फॉग लाइट दोनों जलेगा। तो चलिए पहले ओपन कर लेता हूँ। इसका जो हेडलाइट है वो थोड़ा स्लो जल रहा था, इसमें फोकस ज़्यादा नहीं था, तो वो भी चेक करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये पुराना वाला वायर था, ये वायर भी थोड़ा डैमेज है, तो हम इसको खोल के नया वायर भी लगा देंगे। देखिए ये वाला जो फॉग लाइट है इसको कनेक्शन करने वाले हैं। तो इसका वायर को पहले खोल लेते हैं। देखिए इसका वायर भी बहुत बड़ा है, दूसरा वायर जोड़ने का ज़रूरत नहीं है इसमें। इस साइड पे तो एक है, ये ख़राब हो गया वो वाला, तो दूसरे साइड में लगा देते हैं। पहले इसको नट बोल्ट से कस लिया। अब इसका जो वायर है उसको लगाना है, तो उससे पहले जो हेडलाइट का प्लग है उसको खोल लेता हूँ, क्योंकि लाइट भी चेक करना है। हेडलाइट में 3 वायर रहता है, तो कौन सा वायर में कितना वोल्ट है वो देख लेना है पहले। तो चलिए एक बार वोल्ट को चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें वोल्ट दिखा रहा है आपका 9.76। इसका मतलब है कि वोल्टेज बहुत कम है यहाँ पे, इस वायर में वोल्टेज कम है। इसी चक्कर में लगता है कि जो हेडलाइट है उसमें ज़्यादा फोकस नहीं है, इसमें वोल्टेज कम आने के कारण ही आपका हेडलाइट जो फोकस ज़्यादा नहीं दे रहा था। तो और एक बार चेक कर लेता हूँ। देखिए 9.50 51 ऐसा दिखा रहा है, तो हो सकता है कि इसके चक्कर में ही फोकस ज़्यादा नहीं कर रहा था। तो एक बार कन्वर्टर को चेक कर लेता हूँ, वहाँ से कितना वोल्टेज निकल रहा है। देखिए इसका तो कन्वर्टर तो ठीक है, मैं सोचा कि कन्वर्टर ख़राब हो सकता है, लेकिन देखिए कन्वर्टर में 12.79 ऐसा दिखा रहा है। देखिए कन्वर्टर ओके है एकदम। तो और एक बार इधर आके चेक कर लेता हूँ, जो हेडलाइट का वायर है वहाँ पे देखिए वही वोल्टेज दिखा रहे हैं 9.75 78 ऐसा। तो इस वायर का या तो स्विच का कुछ फॉल्ट हो सकता है। तो देखिए मैं स्विच को भी चेक कर लिया एक बार, तो स्विच का ही फॉल्ट है इसमें। तो और एक बार चेक करके दिखाता हूँ आपको। देखिए 12.35 36 ऐसा दिखा रहा है। तो देखिए अब फिर से 6 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब है कि फॉल्ट है कहीं पे। तो मैं चेक करके देखा कि इसका स्विच का फॉल्ट है, तो इस स्विच को मैं रिपेयर कर लिया। स्विच के अंदर बहुत जाम था, बहुत मैल पड़ा हुआ था, तो उसको मैं निकाल के नया फिर से लगा दिया, तो अब सही हो गया वो। अब चलिए इसका कनेक्शन जो है वो कर लेता हूँ। और स्विच कैसे रिपेयरिंग करना है वो वाला वीडियो मैं बोला था कि बनाऊँगा, अगर आप लोगों का कमेंट आए तो, लेकिन उसमें कमेंट ज़्यादा नहीं आया था, 1-2 कमेंट आया था, बोल के मैं वो वाला वीडियो नहीं बनाया। स्विच ख़राब नहीं होता है, तो अगर स्विच में वोल्टेज नहीं निकालता है तो वो ठीक कर सकते हो आप, जैसे कि मैं ये वाला स्विच को किया। तो चलिए अब जो इसमें 12 वोल्ट है उसमें प्लस को, और जो माइनस पॉइंट है उसमें प्लग को लगा दिया, इसी प्लग में हेडलाइट के साथ ही। आप देखिए दोनों जल रहा है, और वोल्टेज भी कितना अच्छा है इसका। तो इसका तो वोल्टेज कम आने का कारण ही था, स्विच में थोड़ा फॉल्ट था, इसलिए स्विच में बहुत जाम था, इसलिए वहाँ से वोल्टेज कम होके आ रहा था। तो उसको जब सफाई कर दिया तब वोल्टेज बराबर आने लग गया फिर से। तो इस तरह से आप अपने लाइट का वायरिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है वायरिंग करने में। सिर्फ हेडलाइट का जो प्लस पॉइंट है
वो फॉग लाइट का प्लस पॉइंट में लगाने का, और जब जो माइनस पॉइंट है वो हेडलाइट का माइनस पॉइंट में लगा दीजिए। बस कनेक्शन ऐसे ही हो जाएगा। और कौन सा वायर किसका है इसके लिए चेक करने के लिए आपके पास मीटर होना ज़रूरी है। तो इसी तरह आप कनेक्शन कीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और किसी भी चीज़ के बारे में अगर कॉल करना है तो वीडियो में मेरा नंबर दिया हुआ रहेगा, आप कॉल कर सकते हो। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉच।